लालू यादव के दरवाजे खुले रहने वाले बयान पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लुटेरों के पास क्यों जाएंगे नीतीश? कांग्रेस ने देश को लूटा तो वही लालू परिवार ने बिहार को लूटा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, हम एनडीए के पुराने सहयोगी, हाजीपुर हमारा रहा है, रहेगा, बिहार में 40 सीटें जीतेंगे। आज दिल्ली के राव जवेनी कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं केजरीवाल। समन पर ना पेश होने पर ईडी ने की थी कोर्ट से शिकायत। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव। केजरीवाल ने कहा, आपकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र से 7 बीजेपी विधायक सस्पेंड। हंगामे के आरोप में एक्शन। बचे हुए बजट सत्र के लिए 7 बीजेपी विधायक निलंबित। केजरीवाल के विश्वास मत पर बोले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा। केजरीवाल को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, केजरीवाल के विधायक उन्हें पसंद नहीं करते। बीजेपी का कांग्रेस की यात्रा पर बड़ा निशाना। कांग्रेस की न्याय यात्रा कम, इंडी गठबंधन की अंतिम यात्रा ज्यादा नजर आती है। हम पार्टी के जितन राम मांझी ने कांग्रेस पर साधा निशाना कहा, नीतीश कुमार एनडीए में चले आए, ममता बनर्जी भी अकेले लड़ेंगी। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, वो राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का केरल के सीएम पर निशाना। बोले लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कोई अंतर नहीं, कांग्रेस की लूट की तकनीक सीपीएम को ट्रांसफर। यूपी में छिड़ा पोस्टर वॉर। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर लगाया एमपी सीएम मोहन यादव के अपमान का आरोप। बीजेपी ने लखनऊ में लगाए पोस्टर। झारखंड के चंपई सरकार की कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन समेत 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। यूपी के प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में सीएम योगी और चीफ जस्टिस हुए शामिल। दिल्ली में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हरियाणा के रेवाड़ी से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। कहा, जहां कांग्रेस सरकार वहां कुशासन। कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे नेता। जनता कह रही है, अब की बार एनडीए 400 पार। यूपी के जौनपुर में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा। 296 युवा बीजेपी में शामिल हुए। यूपी के बरेली में पुलिस ने ठगी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक को चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का किया गया था प्रयास। यूपी के एटा में सपा को बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता वजीर सिंह यादव बीजेपी में शामिल हुए। चाइनीज टेक कंपनी ऑनर ने एक्स सीरीज के साथ भारत के बाजार में वापसी की। 25,999 रुपए की कीमत का ट्रिपल कैमरा वाला ऑनर X9V फोन किया लॉन्च। ऑनर का वायरलेस ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच भी लॉन्च हुआ। ये हमारा दूसरा लॉन्च है और ये दूसरा लॉन्च ये बहुत महत्वपूर्ण है। द रीज़न बिकॉज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जो डिस्प्ले की ब्रेकेज की है। तो ये ड्यूरेबल फ़ोन है, नॉट अनब्रेकेबल बट अ क्रैक प्रूफ फ़ोन विथ लॉन्गर बैटरी लाइफ। ये जो इंडिया में सबसे बड़ा इशू है वो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसके बेटे की संपत्ति कुर्क। बनभूलपुरा में संपत्ति कुर्क। हिंसा के बाद फरार चल रहा अब्दुल मलिक। हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा एक्शन। पुलिस ने 9 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए। शहर शहर में चस्पा किए गए पोस्टर। अब तक 42 उपद्रवी हो चुके हैं गिरफ्तार। उपद्रवियों को उत्तराखंड के सीएम धामी की कड़ी चेतावनी। कहा, देवभूमि में अशांति फैलाने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा आदेश। यूपी में ईएसएमए किया लागू। 6 महीने तक हड़ताल पर लगी पाबंदी। तत्काल प्रभाव से आदेश लागू। महाराष्ट्र के चिपलून में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे की कार पर पथराव। उद्धव गुट के विधायक भास्कर जाधव के समर्थकों से तकरार। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सूर्य मंदिर में पूजा हुई। कश्मीरी पंडितों ने वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ और आईबी को मिली बड़ी सफलता। 4 टाइम बम के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। जावेद नाम के आरोपी का नेपाल कनेक्शन आया सामने। पेटीएम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से मिली मोहलत। आरबीआई ने
15 दिन का और वक्त दिया। 15 मार्च तक जारी रहेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं। यूपी के झांसी में पेपर सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। बिहार और बागपत के रहने वाले हैं दोनों सॉल्वर। पेपर पढ़ाने के बदले परीक्षार्थियों से 8 लाख रुपए ले रहा था। एसटीएफ की टीम तथा झांसी पुलिस की टीम के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है जो प्रयासरत थे कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को नकल करा के इनसे वसूली की जाए। यूपी के अम्बेडकर नगर में भर्ती परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डीएम और एसपी ने ड्यूटी पर तैनात जवानों को निर्देश दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भर्ती परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। जिले में 24 कॉलेजों में होगी भर्ती परीक्षा। यूपी पुलिस भर्ती से पहले पुलिस ने सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया। गाजीपुर में सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य 6 लाख के साथ गिरफ्तार। यूपी के मऊ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में वेतन भुगतान को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का हंगामा। मेडिकल कॉलेज में दिया धरना। कुशीनगर में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में दोनों देशों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। यूपी के एटा में 20 सड़क महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। डाक खाने से पैसा निकालने आई महिला और उसके पति के बीच हुआ था विवाद। यूपी के फिरोजाबाद में अधिवक्ता पुत्र की हत्या का मामला। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों ने मार्च निकाला। यूपी के बरेली में छात्रा ने जबरन धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। आरोपी के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की। यूपी के महोबा में अभ्यर्थियों का हंगामा। भर्ती परीक्षा का सेंटर बदलने पर अभ्यर्थियों ने डीएम आवास का घेराव किया। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर सुनवाई। जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की राउत जवनी कोर्ट में होगी पेशी। यूपी के एटा में बिजली की चपेट में आने से झुलसी बच्ची। मासूम को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हुई। यूपी के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो के बीच में टक्कर। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के हमीरपुर में संविदा लाइनमैन की मौत। बिजली की चपेट में आने से झुलसा था लाइनमैन। यूपी के एटा में बड़ा हादसा। नियंत्रित होकर पलटी प्राइवेट बस। हादसे में 7 लोग जख्मी। यूपी के बरेली में सपा नेता मोहम्मद आरिफ पर अवैध कब्जे का आरोप। प्रशासन ने मामले में दिए जांच के आदेश। यूपी के कुशीनगर में पिटाई से मासूम की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रामपुर में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में छात्र को बंधक बनाकर पिटाई का मामला। पुलिस ने 2 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया। यूपी के हाथरस में बैंक मित्र से लूटपाट मामले का खुलासा। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दलित की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। यूपी के बदायूं में शांति भंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर कोर्ट ने लूट और मुठभेड़ के आरोपी को सुनाई सजा। 3 साल की सजा और 1000 का जुर्माना। यूपी के बदायूं में युवक की मौत से हड़कंप। संदिग्ध हालत में घर में मिला शव। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से 66 किलोग्राम अफीम बरामद। तेलंगाना में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने रणजी गोंडू संग्रहालय की रखी आधारशिला कार्यक्रम को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन पर दिखा राम भक्तों का उत्साह। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा खंडवा स्टेशन।